अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सऊदी अरब के नियम के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही कोई और न्यूज़ चैनल या किसी और से आपने इसके बारे में सुना होगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये नियम ऐसा है, इसको आप अनजाने में नहीं फॉलो करते तो आपके ऊपर लंबा चौड़ा जो है जुर्माना लगाया जा सकता है और आपको सऊदी अरब से बैन भी किया जा सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब में हुए मर्डर और कुछ एक्सीडेंट की खबरें हमारे पास में आ रही है, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास में आ रही है ऑफिशियल न्यूज एजेंसी एसपीए की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सऊदी अरब की कैपिटल रियाद के अंदर एक शख्स को मौत की सजा सुनाई गई जिसने अपने ही बाप का कत्ल किया। इजिप्शियन अमेरिकन ये नागरिक था, बिशविन नासिफ इसका नाम बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह शख्स एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट था। अपने ही बाप को नशे की हालत में इसने अपने बाप के फेस पर पंच किया, यानी कि हाथों से वार किया और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जब इसके बाप की हत्या इसने कर दी, उसके बाद में नशे की हालत में इसने अपने बाप की ही बॉडी के अलग अलग टुकड़े भी किए और उसको समेटकर फेंकने की भी कोशिश की। इसी दौरान यह शख्स पकड़ा गया। अपने बाप को मारने के अलावा एक और शख्स को मारने की कोशिश इसने की थी, लेकिन उससे पहले ही पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। तो नशे की हालत में ये बहुत बड़ा अपराध इसने किया है और कोर्ट में पेश होने के बाद इसके ऊपर लगाए हुए सारे चार्ज जब प्रूव हो गए तो इसको रॉयल कोर्ट की तरफ से इसके सर कलम करने का हुक्म जो है वो जारी किया गया और कल ये डिसीजन इंप्लीमेंट किया गया और इस शख्स का सर कलम सऊदी अरब के अंदर कर दिया गया है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अल अरबिया नेट की तरफ से। अल अरबिया नेट ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो जारी किया जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता था कि सऊदी अरब के अंदर माउंटेन्स में, वेस्टर्न सऊदी अरब में माउंटेन्स यानी पहाड़ों के नीचे 300 मीटर नीचे जमीन से एक वर्कशॉप बनी हुई थी, जिसमें जो है व्हीकल्स यानी गाड़ियां रिपेयर करने का और उसके पार्ट्स बेचे जाने का काम होता था। तो जमीन से 300 मीटर नीचे 700 मीटर वर्ग की जो है पैमाइश में ये पूरी दुकान, ये पूरी वर्कशॉप बनी हुई थी, जिसके अंदर अलग अलग पार्टीशन बना रखे थे, कुछ जो है रिपेयरिंग के लिए, कुछ लेबर के रहने के लिए और कुछ जगहों पर पार्ट्स रखे हुए थे। तो जमीन से 300 मीटर नीचे ये वर्कशॉप देखकर लोग काफी हैरान हैं और इसके बारे में अलग अलग राय अपनी रख रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस पूरी वीडियो को देखते हुए लोगों ने अलग अलग तरीके की टिप्पणी भी की है और सऊदी अरब के अंदर जहां पर जो है रूल्स इतने हार्ड हैं कि आपको अगर 300 मीटर की वर्कशॉप बनानी है तो उसमें एक भी मीटर आप ऊपर नहीं कर सकते। इन हालातों में 700 मीटर की शॉप जमीन के नीचे किस तरीके से बनाई गई होगी और कैसे वहां पर काम हो रहा है, इसके बारे में आप लोग भी अपनी राय जरूर रखें। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अखबार 24 की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर इतनी ज्यादा हीट है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है इस सीजन में, इस सब के बारे में हम सबको मालूम है और बहुत बार जो है सऊदी वेदर डिपार्टमेंट और मैंने भी आपको वार्निंग दी है कि जो भी एक्सप्लोजिव आइटम्स हैं वह अपनी गाड़ी के अंदर या अपने घर के अंदर ना रखें। इसी के चलते एक खबर हमारे पास में आ रही है जिसमें एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई गर्मी की वजह से। पूरा मामला ताबुक से सामने आ रहा है। यह बच्चा अपनी कार के अंदर बैठा हुआ था और दोपहर के समय जब कार पार्किंग में लगी हुई थी और यह बच्चा उसके अंदर था, तो अचानक से कार के अंदर कहीं से हीट पैदा हुई और उसमें आग लगने लगी, जिसके कारण सफोकेशन हुई और सफोकेशन होने की वजह से ये बच्चा जो है बेहोश हो गया। जब ये बच्चा बेहोश हुआ और इसको थोड़ी जलन महसूस हुई तो उसके बाद में इस बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे कुछ देर एडमिट होने के बाद में ही इसकी जो है मरने की खबर सामने आ गई। तो ये पूरा हादसा हुआ है सऊदी अरब की जो हीट है, जो वहां पे टेम्परेचर रहता है, जिस तरीके का जो ह्यूमिडिटी होती है सूरज की, वह इतनी खतरनाक होती है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी के अंदर बैठे बैठे इस बच्चे की जान चली गई, इस बच्चे की मौत हो गई कि तो किस तरीके की आग, ह्यूमिडिटी इस कार के अंदर से निकली होगी और उसमें किस तरीके से आग लगना जो है शुरू हो गई होगी।
अगली एक और बड़े हादसे की खबर हमारे पास में आ रही है अखबार 24 अल लोकल वेबसाइट की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सऊदी अरब की कैपिटल रियाद के अंदर यास्मीन इलाके में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनने वाला था। ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। किसी वजह से इसमें जो है आग लग गई और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा धुआं निकलने की यहाँ से तस्वीरें, वीडियो सामने आ रही हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं। तो आग लगने की वजह जो है वो अभी तक सामने निकलकर नहीं आई है। सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन उन्होंने अखबार 24 से बातचीत करते हुए बताया है कि अभी कुछ भी कहना सही नहीं है कि आग कितनी फैली थी और आग लगने का मेन जो रीजन था वो क्या था। हालांकि बताया जा रहा है कि एक बड़ा हिस्सा अस्पताल का पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है और रियाद का ये सबसे बड़ा अस्पताल बनने वाला था। तो इतना बड़ा हादसा जो है बनने से पहले इसमें हुआ। हालांकि जो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, यानी कि जिन वजहों से आग लगी होगी, वह बताई जा रही है जो लेबर की इक्विपमेंट थी, जो उनका सामान था, या तो उसकी वजह से आग लगी है, या फिर वहां पर जो जंग इकट्ठा हुआ था, जो कचरा वहां पर इकट्ठा हुआ था, उसकी वजह से ये आग लगी है। तो ये पूरे हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर सऊदी अरब के अंदर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि अस्पताल के अंदर से बड़ी बड़ी आग की लपटें और धुआं जो है निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सबक वेबसाइट की तरफ से, और ये वही खबर है जिसके बारे में मैंने आपसे शुरुआत में जिक्र किया था कि सऊदी अरब का एक ऐसा नियम जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इसका जो भुगतान है वह काफी बड़ी मात्रा में हमें चुकाना पड़ सकता है। तो सऊदी अरब के लीगल एडवाइजर मुआज तलहा ने बताया है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी गैर मुल्की अगर सऊदी शहरी दिखने का नाटक करता है सोशल मीडिया पर, या सऊदी एक्सेंट में बात करता है, या फिर अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाकर अपने आप को सऊदी सिटीजन बताता है, तो ऐसा करना यहाँ के साइबर क्राइम लॉ के हिसाब से एक जुर्म है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पर मैं सऊदी अरब के अंदर रह रहा हूं और मेरा जो पहनावा है वह मैं सऊदी थोप पहनता हूं। मैं सऊदी शहरियों की तरह अरबी बोलने की जो है प्रैक्टिस करता हूं। सोशल मीडिया पर जो मैं वीडियोस डालता हूं उसमें मैं सऊदी शहरियों की तरह बोलता हूं, या किसी से बात करते हुए सऊदी शहरी का एक्सेंट में कॉपी करता हूं। और सोशल मीडिया पर मेरी जो पोस्ट होती हैं, जो मैं फोटोज या वीडियोस अपलोड करता हूं, जो मेरा कंटेंट होता है, वह भी अगर सऊदी शहरी की तरह दिखता है, तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, उन लोगों को यही मैसेज जाएगा कि मैं कोई सऊदी के बाहर का नहीं हूं, मैं एक सऊदी शहरी ही हूं। तो इस तरीके से मेरी रियल आइडेंटिटी छूट जाएगी, यानी कि मैं एक हिंदी हूं, ये किसी को मालूम नहीं चलेगा और मुझे लोग सऊदी समझने लगेंगे। तो इस तरीके की कोई भी हरकत करना, यानी कि अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाकर अपने आप को सऊदी शहरी बताना, या सऊदी शहरियों की तरह पहनावा पहनकर उनकी एक्सेंट में बात करना, या किसी भी शख्स से कहना कि मैं सऊदी शहरी ही हूं, तो ये एक जुर्म माना जाता है साइबर क्राइम लॉ के मुताबिक। तो इस खबर को अपने दिमाग में जरूर रखें, और जो भी गैर मुल्की हैं सऊदी अरब के अंदर, जो लोग ऑफिस में स्पेशली काम करते हैं और जिनको 10 से 15 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं सऊदी अरब के अंदर, तो वो लोग सब कुछ ही सीख जाते हैं। सऊदी अरब का कल्चर हो, भाषा हो, पहनावा हो, तो कहीं पर भी वो अपने आप को ऐसा शो ना करें कि वे सऊदी शहरी है। अपनी रियल आइडेंटिटी हमेशा क्लियर रखें और सोशल मीडिया पर भी ऐसे कंटेंट पोस्ट ना करें जिससे लोगों को ये गलतफहमी हो कि आप कोई गैर मुल्की नहीं बल्कि सऊदी शहरी है। तो कहने को तो ये एक अजीब सा नियम है और एक ये छोटा सा भी नियम है, लेकिन अनजाने में हम ऐसी गलती कर देते हैं, जैसे कि ईद के दिन पर सऊदी थोप पहनकर तस्वीरें डालना सोशल मीडिया पर। तो ऐसी हरकत हम ना करें, क्योंकि इसका जो जुर्माना है वो आपको मैंने बता दिया है, 5 मिलियन रियाल और 3 साल तक के लिए जेल आपको भेजा जा सकता है, अगर आप अपनी असली पहचान छुपाकर अपने आप को सऊदी शहरी दिखाते हैं या बताते हैं। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन सभी गैर मुल्कियों तक, ताकि सभी तक ये वाला जो नियम है वह पहुंच सके। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों को लेकर, उसकी अपडेट भी सबसे पहले मैं आपको देता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।